7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका अफ़गानिस्तान पर हमला कर देता। इस हमले की कई वजूहात, इनमें कुछ वजूहात ऐसी हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया बताता है, जो सैटेलाइट मीडिया बताता है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट और जॉर्ज डब्ल्यू बुश बताता है, और कुछ और वजूहात हैं जो एक आम आदमी सोचता है, मैं सोचता हूँ, आप सोचते हैं। हम पहले उन वजूहात का जिक्र करेंगे जो अमेरिकन गवर्नमेंट और उनका मीडिया सोचता है, और फिर एंड पर हम वो वजूहात को बयान करेंगे कि अमेरिका ने क्यों हमला किया, जो मैं सोचता हूँ, जो आप सोचते हैं, जो एक आम आदमी सोचता है। तो ये कहानी शुरू होती है जी अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क और पेंटागन में एक दहशतगर्दी का हमला रूमा होता है। इस टेररिस्ट अटैक में तकरीबन 3000 अफराद अमेरिकन अफराद हलाक हो जाते हैं। ये टेररिस्ट का हमला एक बहुत बड़ा हमला था, क्योंकि अमेरिका के 4 जहाज़ हाईजैक कर लिए जाते हैं और उन्हें एक एक करके क्रैश करवा दिया जाता है। ये अमेरिकन तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्दी का हमला था। इस हमले की जिम्मेदारी अल-कायदा के एक रहनुमा उसामा बिन लादेन कबूल करता है। U.S. officials said they can't immediately say for sure if it is true. अमेरिकन गवर्नमेंट और उनकी मीडिया के मुताबिक उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में मुकीम है और वहां पर अफगानिस्तान पर अल-कायदा के बहुत सारे ग्रुप और कैंप मौजूद हैं। इस हमले के बाद अमेरिका में जैसे आग सी लग जाती है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश बड़े मुतहर्रिक होते हैं। I want him held. I want justice. And there's an old poster out west, as I recall, that said "Wanted, dead or alive." अक़वाम मुत्तहिदा जल्दी में 1368 और 1373 जैसे कवानीन को पास करती है। कवानीन का मकसद क्या था जी? जहाँ जहाँ दहशतगर्दी पिनप रही है वहाँ पर अमेरिका और दूसरी दुनिया हमला कर सके। इन कवानीन का मकसद ये था। नेटो जल्दी से एक कानून पास करता है कि एक मुल्क पर हमला पूरी नेटो पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका चूँकि नेटो का एक रुकन है, इसलिए नेटो ने ये कानून पास किया कि अमेरिका पर हमला दरअसल हम पर हमला तस्वुर किया जाएगा और इसका भरपूर किस्म का जवाब देंगे। अमेरिकन गवर्नमेंट का दावा था कि तालिबान ने उसामा बिन लादेन और अल-कायदा जैसे ग्रुपों को पनाह दी हुई है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने तालिबान से रब्ता किया कि हमें उसामा बिन लादेन और दीगर उनके जो साथी हैं वो हमें हमारे हवाले किए जाएं, लेकिन तालिबान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। आखिरकार 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका एक आलमी किस्म की चिप अफगानिस्तान पर मुसल्लत कर देता है। My orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. ये हमला कई किस्म का हमला होता है। इनमें फौजी हमला भी किया जाता है, ज़मीनी हमला भी किया जाता है, इनमें फ़िज़ाई हमला भी किया जाता है। अमेरिका पाकिस्तान की एयर बेसिस को इस्तेमाल करता है, क्योंकि उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान के सदर थे और आर्मी चीफ भी थे, तो उनकी इजाज़त से पाकिस्तान की एयर बेसिस इस्तेमाल की जाती हैं ताकि अल-कायदा के ठिकानों पर हमला किया जाए, उन पर बमबारी की जाए और उन्हें ख़त्म किया जाए। और दूसरी तरफ अमेरिका जो कि तालिबान की हुकूमत को ख़त्म करने पर भी वहाँ पर तुला हुआ था। 1996 में तालिबान की हुकूमत वहाँ पर आई थी। And established themselves warlords. The chaos created fertile ground for the Taliban to grab power and in अमेरिका ने जैसे ही हमला किया तो दिसंबर 2001 में ही, मतलब 1 महीने बाद ही, तालिबान से हुकूमत वापस ले ली गई और उनके खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया। तालिबान ने अमेरिका को उसामा बिन लादेन देने से इनकार कर दिया था।
अब तालिबान की हुकूमत को गिराकर वहाँ पर हामिद करज़ई नाम के बंदे को हुकूमत दे दी गई, एक आर्जी जमहूरियत कायम कर दी गई। काफ़ी देर तक ये जंग जारी रही। अमेरिका ने अहदाफ को ढूंढने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रह रहा था। काफ़ी देर तक जंग चलती रही और बिल आखिर 2011 में उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में हलाक कर दिया जाता है। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. इस हलाकत में दोनों मुल्कों की एजेंसीज शामिल हैं, पाकिस्तानी एजेंसी भी शामिल है और अमेरिकन एजेंसी CIA भी शामिल है। उसामा बिन लादेन को हलाक कर दिया जाता है। अमेरिकन टास्क जो है वो पूरा हो जाता है, अमेरिकन टास्क पूरा हो जाता है। अमेरिका को चाहिए था कि इस वक्त अगर उन्होंने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं तो वो अफ़गानिस्तान से वापस चला जाए, लेकिन नहीं, अमेरिका अफ़गानिस्तान में 2021 तक क्या करता रहा है, क्यों रहा है। अफ़गानिस्तान में तालिबान और अमेरिका के दरमियान अब एक गुरेला वॉर से शुरू हो गई। तालिबान ने गुरेला वॉर शुरू कर दी थी अमेरिका के खिलाफ कि अमेरिका हमसे निकले, जिसमें कई अमेरिकी फ़ौजी हलाक हुए और तालिबान भी शहीद होते रहे। लेकिन क्योंकि अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान भी हो रहा था, उनके फ़ौजी भी हलाक हो रहे थे। तो आखिरकार तालिबान ने अमेरिका को घुटने देखने पर मजबूर कर दिया। तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात 2019 में शुरू हुए, जो कि पाकिस्तान की मदद से शुरू हुए। पाकिस्तान में उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। पाकिस्तान ने दोनों तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अमल शुरू करवाया। ये मुज़ाकरात कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हुए और 2021 को अमेरिका ने फैसला किया कि वो अफ़गानिस्तान में मज़ीद अपने फ़ौजियों की हलाकत और मज़ीद अपना माली नुकसान नहीं होने दे सकता। तो 2021 में अमेरिका का आखिरी फ़ौजी तक अफ़गानिस्तान छोड़कर चला गया। अब अफ़गानिस्तान में जो नाम नहाद जमहूरियत कायम करके गया था अमेरिका, उस वक्त अशरफ गनी की हुकूमत थी, जब अमेरिका मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से इनखला कर चुका था। तो तालिबान दोबारा पावर में आना शुरू हो गए। उन्होंने मुख्तलिफ शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान देश छोड़कर अफगानिस्तान की सरकार अब गिर चुकी है और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। जैसे जैसे तालिबान कब्जा करते गए, अशरफ गनी वो मज़ीद डरने लगा और आखिरकार अशरफ गनी एक प्राइवेट जहाज़ से किसी दूसरे मुल्क फ़रार हो गया। अब बात करते हैं कि अमेरिका ने तो 2011 में उसामा बिन लादेन को कत्ल कर दिया था, तो 2021 तक अमेरिका अफ़गानिस्तान में क्या करता रहा। और वही बात जो मैंने आपको बताई थी शुरू में, एक वजूहात वो है, चंद वजूहात वो हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो सैटेलाइट मीडिया और जो अमेरिकन गवर्नमेंट जिनको जवाज़ बनाकर अफ़गानिस्तान पर हमला किया। और दूसरी वजूहात वो हैं जो एक आम आदमी सोचता है, आप सोचते हैं, मैं अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला क्यों किया। मेरा आपसे सवाल है कि अमेरिका ने इराक़, यमन, शाम पर हमला क्यों किया। ये वो ममालिक हैं जो तेल की दौलत से मालामाल हैं। Iraq had the 5th largest proven oil reserves globally with over 145 billion barrels. वो ममालिक हैं जो ऑयल रिजर्व रखने वाले हैं और ऑयल रिजर्व में ये मालामाल हैं। तो अमेरिका तेल की वजह से इन ममालिक पर काबिज़ है अब तक। और अगर अफ़गानिस्तान की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान की ज़मीन के नीचे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्लैटिनियम और दूसरी कई कीमती मदनियात मौजूद हैं। Ministry of Mines and Petroleum, the value of Afghanistan's natural resources could be as high as $3 trillion. अमेरिका इस गर्ज से वहाँ पर कायम था। अब बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान का इसमें क्या रोल था। पाकिस्तान में मुशर्रफ ने अपने एयर बेसिस अफ़गानिस्तान के लिए दिए थे अमेरिका को, ताकि अफ़गानिस्तान पर अमेरिका एयर स्ट्राइक कर सके हमारी एयर बेसिस इस्तेमाल करके। अब उनका हमें नुकसान क्या हुआ और फ़ायदा क्या हुआ। नुकसान हमें ये हुआ कि हमारी 80,000 जानें इस जंग में गई हैं। पाकिस्तान को 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई। हमारा कबायली इलाका उजड़ गया और हमने तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा अफ़गान महाजरीन को अपने मुल्क में पनाह दी है। अगर फ़ायदे की बात की जाए तो अमेरिका ने पाकिस्तान की माली मदद की, लेकिन नुकसान की बात की जाए तो अमेरिका के इस काम की वजह से पाकिस्तान की 80,000 जानों का ज़िया हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।